सोचिए ज़रा, अगर घर बैठे आपको कैश मिले, आपको बैंकों में और एटीएम में लंबी लंबी लाइनों में खड़ा ना होना पड़े, तो आपके लिए कितनी आसानी हो जाएगी। तो बस एनपीसीआई इसी सुविधा को लेकर आ रहा है, जिसमें क्यूआर कोड, यूपीआई का क्यूआर कोड को स्कैन करके अब कैश निकाला जा सकेगा। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे, जिसमें हम एनपीसीआई की इसी योजना के बारे में देखेंगे कि क्या खबर आ रही है। तो क्यूआर कोड से कैश विथड्रॉल, खबर क्या है। एटीएम की होगी छुट्टी, अब फ़ोन से क्यूआर कोड स्कैन कर निकाल सकेंगे कैश। नया तरीका क्या है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले खबर क्या है, अब बिना एटीएम कार्ड के कैश निकाला जा सकेगा। इसमें यूपीआई की तरह उपयोग किया जाएगा। जो यूपीआई है उसके क्यूआर कोड को स्कैन करके जो कैश है वो निकाला जा सकेगा। इसमें किसी एटीएम या बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही हम अपने यूपीआई से जो है कैश निकाल सकेंगे। इससे ग्रामीण इलाकों को लाभ पहुंचेगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में हम देखते हैं जो एटीएम होता है और इसकी पहुंच बहुत सीमित होती है, बहुत दूर दूर स्थापित होते हैं, जहां पर बूढ़े बुजुर्ग और जो विकलांग होते हैं उनको पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान ने इसे तैयार किया है। तो एनपीसीआई क्या है, एनपीसीआई? एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय भुगतान निगम है। यह भारत में डिजिटल भुगतान को नियंत्रित और विकसित करने वाली संस्था है, जो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत कार्य करती है। इसकी स्थापना 2008 में हुई। इसका उद्देश्य क्या है स्थापित करने का, तो देश में रिटेल पेमेंट सिस्टम जैसे यूपीआई, आईएमपीएस, रुपए को सुरक्षित, तेज और आसान करना। जो हमारी यूपीआई, फ़ोन पे इत्यादि जैसे ऐप होते हैं वो जो हैं वो एनपीसीआई के अंतर्गत कार्य करते हैं, और एनपीसीआई जो है वो आरबीआई के अंतर्गत कार्य करती है। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब इस जो ये चेंज किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये चेंज किया जा रहा है, तो एटीएम कार्ड खोने या चोरी होने का डर खत्म हो जाएगा। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हम देखते हैं कई बार जो हमारा एटीएम कार्ड होता है वो खो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब ये सिस्टम आ जाएगा कि यूपीआई क्यूआर कोड से ही हमें स्कैन करके हमारा कैश मिल जाएगा, तो ये जो एटीएम कार्ड है उसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आसान और तेज़ प्रक्रिया होगी, घर बैठे ही हम कैश निकाल पाएंगे। ग्रामीण और छोटे इलाकों में जहां एटीएम कार्ड तक पहुंच मुश्किल है, वहां मददगार साबित होगा। ग्रामीण इलाकों में पहुंच आसान नहीं होती है। एटीएम कई बार मशीन ही ख़राब हो जाती है, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे में ये प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी लाएगी, आसान करेगी इस प्रक्रिया को। जिन लोगों पर एटीएम का उपयोग नहीं आता उनके लिए आसानी करेगी। कई बार हम देखते हैं कि कोई एटीएम में पैसे निकालने के लिए जाता है, पूरी प्रक्रिया कर देता है और पैसे नहीं आ पाते। कुछ टाइम बाद पैसे आते हैं और उनके अकाउंट से कट जाते हैं, लेकिन वो पैसे उनको नहीं मिल पाते। तो ऐसे में जिनको उपयोग नहीं आता एटीएम का, वो आसानी से इसका उपयोग करके कैश ले पाएंगे। अभी किस प्रकार से होगी प्रक्रिया, तो स्टेप फर्स्ट में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के आउटलेट पर लगे क्यूआर कोड को अपनी यूपीआई ऐप पर स्कैन करेंगे। स्टेप 2, जितनी राशि निकालनी है वह भरेंगे और अपना यूपीआई पिन डालेंगे। स्टेप 3, पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटकर सीधे कॉरेस्पॉन्डेंट के खाते में जमा हो जाएगा। स्टेप 4, इसके बाद आप उनसे सीधे कैश ले सकेंगे। लाभ क्या होंगे इस प्रक्रिया के, तो कार्ड स्कीमिंग का खतरा नहीं रहेगा, जल्दी और आसानी से कैश मिल पाएगा। जो लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, कितना टाइम लग जाता था, कहीं कभी कभी जो है कैश की बहुत सख्त ज़रूरत होती थी कि जल्दी से चाहिए, और क्योंकि इमरजेंसी हो जाती है कई बार, तो ऐसे में वो नहीं मिल पाता था। लेकिन इस प्रक्रिया से जो है ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। ग्रामीण लोगों को राहत मिलेगी, जहाँ एटीएम बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। ऐसे में उनके लिए ये राहत भरी परिवर्तन रहेगा। जिन लोगों को एटीएम से पैसा निकालने की सही जानकारी नहीं होती, इस प्रक्रिया से वो भी आसानी से अब पैसा निकाल पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही इसमें चुनौतियां भी हैं। क्या रहेंगी चुनौतियां, तो इंटरनेट कनेक्शन ना होने पर ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है, इंटरनेट की इसमें आवश्यकता रहेगी। फिशिंग या नकली क्यूआर कोड से साइबर धोखाधड़ी का खतरा रहेगा। आज के टाइम में हम देखते हैं फिशिंग चल रही है, जो साइबर धोखाधड़ी है वो कितनी
ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में पैसों में तो और भी ज़्यादा धोखाधड़ी हो सकती है। स्मार्टफ़ोन और यूपीआई ना होने पर लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आज भी इतने कई सारे पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर इंटरनेट की पहुँच नहीं है। बहुत सारे लोग स्मार्टफ़ोन का उपयोग नहीं करते हैं, यूपीआई का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे में उनके लिए ये इसका इस्तेमाल करना जो है मुश्किल हो जाएगा। तकनीक से अनजान लोगों के लिए यह तरीका मुश्किल होगा। बहुत सारे लोग आज भी यूपीआई का उपयोग नहीं जानते हैं, स्मार्टफ़ोन का उपयोग करना नहीं जानते हैं, उनके लिए ये मुश्किल रहेगा। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके? तो क्यूआर कोड से कैश निकासी डिजिटल इंडिया की तरफ एक बड़ा कदम है। जो हमारा भारत डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है उसमें ये काफ़ी परिवर्तन बड़ी बात रहेगी। यह सुविधा एटीएम कार्ड की ज़रूरत खत्म कर देगी तथा इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहुँच है कैश की उसकी आसानी हो जाएगी। एटीएम में पैसे रुकने खतरा नहीं रहेगा। इसके लिए अभी आरबीआई की मंजूरी चाहिए, यानी कि एनपीसीआई ने अपनी योजना तैयार कर ली है, लेकिन अभी इसको लागू करने के लिए जो आरबीआई है उसकी सहमति की आवश्यकता है। तो आज की इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक